राजू एक मेहनती और होशियार लड़का। वह हमेशा अपने काम में डूबा रहता था और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती थी। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। यह गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते थे। राजू का परिवार भी बहुत ही साधारण था, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। राजू बहुत मेहनती और होशियार था। वह हमेशा अपने स्कूल के काम को समय पर पूरा करता था और अपने अध्यापकों के सवालों का सही जवाब देता था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अपने साथियों में अलग पहचान दिलाई थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी किताबें उसकी सबसे अच्छी दोस्त थीं। वह घंटों तक पढ़ाई करता रहता था और अपने नोट्स को बहुत ही ध्यान से लिखता था। उसकी मेहनत का फल उसे अच्छे अंकों के रूप में मिलता था। स्कूल में सभी उसे पसंद करते थे। उसके दोस्त उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उसके अध्यापक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। राजू की मेहनत और ईमानदारी ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। राजू हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। उसकी जिज्ञासा उसे नई नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करती थी। वह हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए तत्पर रहता था और नई नई किताबें पढ़ता था। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह अपने गांव की छोटी सी लाइब्रेरी में घंटों बिताता था और वहां की हर किताब को पढ़ने की कोशिश करता था। उसकी किताबें उसे नई नई दुनिया में ले जाती थीं और उसकी कल्पना को उड़ान देती थीं। किताबें उसे नई दुनिया में ले जाती थीं। वह किताबों के माध्यम से अलग अलग देशों, संस्कृतियों और लोगों के बारे में जानता था। उसकी कल्पना शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह खुद को उन कहानियों का हिस्सा मानने लगता था। वह गरीब था, लेकिन उसका दिल अमीर था। उसके पास भले ही ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी उदारता और दयालुता ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था और अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपने सुख दुख बांटता था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह किसी बुजुर्ग की मदद करना हो या किसी जरूरतमंद को खाना देना। राजू हमेशा आगे रहता था। उसकी इस आदत ने उसे गांव में सबका चहेता बना दिया था। राजू का सपना था कि वह बड़ा होकर डॉक्टर बने और लोगों की सेवा करे। वह जानता था कि डॉक्टर बनकर वह बहुत से लोगों की मदद कर सकता है और उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। उसकी यह सोच और उसका सपना उसे हमेशा प्रेरित करते थे और उसे आगे बढ़ने की ताकत देते थे। राजू का बड़ा सपना, एक नई किताब। राजू एक छोटे से गांव में रहता था, जहां किताबें बहुत कम मिलती थीं। वह हमेशा से नई नई किताबें पढ़ने का शौकीन था। हर रात सोने से पहले वह एक नई किताब के बारे में सपने देखता था। उसकी आंखों में एक चमक होती थी जब वह सोचता था कि एक दिन उसके पास भी बहुत सारी किताबें होंगी। एक दिन राजू के स्कूल में एक नई किताब आई। यह खबर सुनते ही सभी बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। शिक्षक ने जब उस नई किताब को कक्षा में दिखाया तो सभी बच्चों की आंखें चमक उठी। यह किताब बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें बहुत सारी नई और रोचक जानकारियां थीं। यह किताब विज्ञान की थी। इसमें रंग बिरंगे चित्र और दिलचस्प डायग्राम थे। बच्चों ने कभी ऐसी किताब नहीं देखी थी। यह किताब उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही थी। विज्ञान के रहस्यों को जानने की उत्सुकता सभी बच्चों में बढ़ गई थी। इसमें बहुत सारी रोचक जानकारियां थीं। हर पन्ना एक नई कहानी कहता था। राजू ने जब उस किताब को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह जानता था कि यह किताब उसके सपनों की किताब है। वह हर पन्ने को ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि काश यह किताब उसकी होती। राजू इस किताब को पढ़ना चाहता था। वह जानता था कि इस किताब में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसने अपने शिक्षक से पूछा कि क्या वह इस किताब को घर ले जा सकता है, लेकिन शिक्षक ने कहा कि यह किताब सभी बच्चों के लिए है और इसे स्कूल में ही पढ़ा जा सकता है। उसने अपने दोस्तों से इस किताब के बारे में सुना था। सभी बच्चे इस किताब के बारे में बातें कर रहे थे। वे एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उन्होंने कौन कौन से पन्ने पढ़े हैं और क्या क्या सीखा है। राजू ने भी अपने दोस्तों से पूछा कि उन्होंने इस किताब में क्या क्या पढ़ा है। उसके दोस्त उसे बता रहे थे कि इस किताब में कितनी सारी मजेदार बातें हैं। वह इस किताब को खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। राजू बहुत उदास था। उसने अपने माता पिता से भी पूछा, लेकिन वे भी इस किताब को खरीदने में असमर्थ थे। राजू ने सोचा कि अगर उसके पास पैसे होते तो वह इस किताब को जरूर खरीदता। वह दुकान की खिड़की से उस किताब को देखता और सोचता कि काश यह किताब उसकी होती। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत परेशान था। उसने सोचा कि क्या वह कभी इस किताब को पढ़ पाएगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह हार नहीं मानेगा। वह किसी न किसी तरह इस किताब को पढ़ने का तरीका ढूंढेगा। राजू ने ठान लिया कि वह इस किताब को पढ़े बिना नहीं रहेगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला किया।
एक मुश्किल फैसला, चोरी का रास्ता। राजू ने बहुत सोचा। उसने पैसे इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। उसके मन में एक गलत ख्याल आया। उसने सोचा कि वह किताब चुरा लेगा। वह जानता था कि चोरी करना गलत है, लेकिन किताब पाने की लालसा ने उसे अंधा बना दिया। राजू ने दुकान से किताब चुरा ली और घर भाग गया। चोरी का बोझ, राजू का पछतावा। घर पहुंचकर राजू ने किताब खोली। उसे खुशी नहीं हुई। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसका दिल उसे धिक्कार रहा था। राजू को रात को नींद नहीं आई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने फैसला किया कि वह अपनी गलती सुधारेगा। सच्चाई का एहसास, गलती की स्वीकृति। अगले दिन राजू स्कूल गया। उसने अपने शिक्षक को सारी बात बताई। शिक्षक ने राजू की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने राजू को समझाया कि चोरी करना बहुत बड़ा अपराध है। शिक्षक ने यह भी कहा कि सच्चाई स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। राजू ने अपनी गलती मान ली और माफी मांगी। # माफी और एक नई शुरुआत। शिक्षक ने राजू को दुकानदार के पास ले गए। राजू ने गलती की थी और शिक्षक ने उसे सिखाने का निर्णय लिया कि माफी मांगना और अपनी गलतियों को सुधारना कितना महत्वपूर्ण है। दुकानदार की दुकान के पास पहुंचते ही राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। राजू ने दुकानदार से माफी मांगी और किताब लौटा दी। उसने दुकानदार से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यह किताब बिना पूछे ले ली थी। दुकानदार ने राजू की आंखों में सच्चाई और पछतावा देखा। राजू ने महसूस किया कि माफी मांगने से उसका दिल हल्का हो गया है। दुकानदार ने राजू को माफ कर दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारना सबसे बड़ी बात है। दुकानदार ने राजू के कंधे पर हाथ रखा और उसे प्रोत्साहित किया। राजू को लगा कि उसने एक बड़ी बाधा पार कर ली है। उन्होंने कहा कि सच बोलने के लिए बहुत साहस चाहिए होता है। दुकानदार ने राजू को समझाया कि ईमानदारी और साहस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम सच बोलते हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं होती, दुकानदार ने कहा। राजू ने इस बात को ध्यान से सुना और समझा। राजू ने फिर से पैसे इकट्ठा करने शुरू किए। उसने अपने माता पिता की मदद की, छोटे मोटे काम किए और धीरे धीरे पैसे जमा किए। हर सिक्का जो वह अपनी गुल्लक में डालता, उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी की याद दिलाता। राजू ने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा सबसे मूल्यवान होता है। वह अब ईमानदारी से कमाए हुए पैसों से किताब खरीदना चाहता था। जब उसके पास पर्याप्त पैसे हो गए तो वह फिर से उसी दुकान पर गया। इस बार उसने दुकानदार को पैसे दिए और किताब खरीदी। राजू ने गर्व से किताब को अपने हाथों में थामा और महसूस किया कि उसने एक नई शुरुआत की है। यह माफी और ईमानदारी की यात्रा थी जिसने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया। # सच्चाई का फल। मेहनत का रंग। राजू ने कड़ी मेहनत की। उसने लोगों के घरों में काम किया। धीरे धीरे उसने पैसे इकट्ठा किए। कुछ महीनों बाद उसके पास किताब खरीदने के लिए पैसे हो गए। राजू ने नई किताब खरीदी और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। # राजू की सफलता। प्रेरणा का स्रोत। राजू ने कभी हार नहीं मानी। उसने सच्चाई का रास्ता चुना। उसने कड़ी मेहनत की और सफलता हासिल की। राजू डॉक्टर बन गया और उसने लोगों की सेवा की। उसकी कहानी सबके लिए प्रेरणा है। # सीख। सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता ही सही रास्ता है। भले ही रास्ते में मुश्किलें आए, हमें कभी भी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए।